बैसाख महीने की पूर्णिमा तिथि पर गौतम बुद्ध के संस्थापक भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा इसलिए क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बहुत ही कम आयु में इन्होंने घर छोड़कर सन्यासी जीवन जीने का संकल्प ले लिया था। गौतम बुद्ध 27 वर्ष की आयु में सन्यासी बन गए थे। सन्यास के दौरान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान हासिल हुआ था उस स्थान को बोध गया कहा गया था। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध के मानने वाले अपने घरों में दीपक जलाते हैं, ग्रंथों का पाठ कर गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। गौतम बुद्ध 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। वहीं हिंदू धर्म में भी इनकी पूजा होती है। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। गौतम बुद्ध के कुछ विचार जो हम अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सार्थक और अपने जीवन को बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो सबसे पहला विचार है कि क्रोध करने के बारे में। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध हमेशा एक कोयले की भांति होता है और गर्म कोयले की भांति होता है, जिसको फेंकने पर कालिक भी लगती है और दूसरी बात जलता भी है इंसान। इसीलिए क्रोध के वक्त अपने आप को शांत रखें, इधर उधर मन को भटका लें या फिर अपने आप को उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति की वजह से क्रोध आ रहा है उससे दूर हो जाएं, अन्यथा आपका ही हाथ जलेगा। दूसरा है ईर्ष्या के बारे में। किसी भी व्यक्ति के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने वाले को जीवन में कोई कभी खुशी नहीं प्राप्त होती है। कभी किसी को कुछ प्राप्त हो गया है तो उससे आप जो ईर्ष्या रख रहे हैं तो उस व्यक्ति को तो नहीं पता है कि आप उसको कुछ प्राप्त हुआ है तो उससे आपको ईर्ष्या हो रही है। नहीं है ना पता उसे, लेकिन आप अपने अंदर जल रहे हो, आप अपने अंदर ईर्ष्या भाव रख रहे हो, तो इससे आपका नुकसान हो रहा है। तो अपने मन की शांति के लिए ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी भी व्यक्ति से। ठीक है। शंका के बारे में। शंका करना, शक से हमेशा बचना चाहिए। बेवजह किसी पर किसी भी तरह का शक नहीं करना चाहिए और ना ही अपनी मन की बातों का मतलब शक करना ये है कि हमारा मन कुछ कह रहा है तो हम मन के हिसाब से शक किए और उस इंसान पर हम इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने शक को ख़त्म करना है और सामने वाले व्यक्ति के प्रति कभी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना है। फिर अज्ञानी पुरुष के बारे में। अज्ञानी व्यक्ति से कभी भी नहीं उलझना चाहिए और ना ही बहस करना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति ना एक बैल के समान होता है। वह ज्ञान में नहीं सिर्फ आकार में बड़ा दिखता है। उससे अगर आप उलझ जाएंगे ना तो वो जितना जानता है उसी में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की सोचेगा। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि इसके बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है, इसके आगे इसके परे भी कुछ हो सकता है। इसीलिए कभी भी अज्ञानी व्यक्ति से उलझे नहीं। अगर आप वो कुछ बहस कर रहा है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाकर अपनी बात को ख़त्म कर कर अपना आगे बढ़ जाइए। उससे बहसने की या कि बहस करने की या कि उससे उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी के जीवन में हम सभी के घरों में ऐसे व्यक्ति ज़रूर रहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से सामना करना पड़ता है जो अपनी जिद को अपनी बातों को पूरा करने या मनवाने में अड़े रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिए। फिर दुख के बारे में। देखिए जो दुख होता है ना, वो पहली बात तो हम किसी चीज़ का विरोध करते हैं तब हमें दुख प्राप्त होता है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि जो सुख होता है ना वो भी स्थायी नहीं होता है और ना ही दुख स्थायी होता है। सब समय समय का फेर है और समय आने पर सारी चीज़ें मिट भी जाती हैं। आज हम जिस चीज़ को लेकर दुखी हो रहे हैं ना, कल हम जब पुरानी बातों को याद करेंगे कि यार हम इस बात को लेकर दुखी हुए थे तो हमें हंसी आएगी कि मतलब हम इतनी छोटी बात पे दुखी हो गए थे। ऐसा होता है। तो हाँ, कुछ बड़े
कुछ बड़े दुख होते हैं जो पीड़ादायक होते हैं, जो हमारे जीवन में आ जाते हैं। बट जो छोटे छोटे दुख हैं, जो हम जिनमें बेवजह दुखी होते हैं, ऐसे दुखों में ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि उस वक्त भी हमें एक प्रकाश और एक रोशनी को खोजने की आवश्यकता होती है। वो प्रकाश, वो रोशनी हमें उस समय जो अंधकार है हमारे जीवन में, उसे दूर कर सकता है। और वो प्रकाश, वो रोशनी एक ज्ञान की ही रोशनी होती है, जो हमारे जीवन से अंधकार को और अज्ञानता को दूर करके हमारे जो ये दुख सुख का फेर है, या कि फिर दुख में हम दुखी होते हैं, सुख में सुखी होते हैं, तो इसका ये जो फेर चलता रहता है, चक्र चलता रहता है, इस चक्र से हमें उबार सकता है। तो वो है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान। ठीक है। फिर समय, समय बहुत कीमती वक्त, मतलब समय बहुत कीमती चीज़ होती है। ये मैंने रियलाइज़ किया है कि जो आज आप अगर आप अपना समय गंवा रहे हैं, तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि उसकी भरपाई भी आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आपने समय का नुकसान किया है, तो उसकी भरपाई भी आपको ही करनी पड़ेगी। समय कभी भी लौट कर नहीं आता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम सब उस चीज़ को गहराई से या फिर बहुत ही सतर्कता के साथ नहीं लेते हैं। हम बस सुनते हैं कि हाँ, समय वापस नहीं आता है। बस इसको ना ऊपरी तौर पर हम ले लेते हैं। कभी इसकी गहराई पर नहीं गए कि उस समय वापस नहीं आता, इसका क्या मतलब है। कि वो जो समय है, और जिस उस समय में हम बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा कर सकते थे, तो उस समय हमने किया नहीं, तो फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो इसलिए जब समय हो, जो वर्तमान है, उसमें हमें ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। उसमें हमें अपना बेस्ट से बेस्ट देना चाहिए। कभी भी भविष्य के ज़्यादा सपने नहीं सजाने चाहिए। भविष्य के सपने सजाने हैं तो वर्तमान में रहकर सजाइए। अपने वर्तमान को अच्छा कीजिए। आप अपने वर्तमान में अपना 100% देंगे ना अपने काम को, तो आपका जो भविष्य है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा बन चुका होगा। ठीक है। तो सपने सजाने की बजाय सपनों को पूरा करने की जो दौड़ है, उसको उसको पूरा कीजिए। ठीक है। फिर साधना के बारे में क्या कहते हैं कि जीवन भर बिना ध्यान के साधना करने की अपेक्षा जीवन में एक दिन समझदारी से जीवन जीना कहीं अच्छा है। तो देखिए, हमारा जो जीवन है ना, उसे समझदारी से जीना है। बेवजह तुकी बहस और क्रोध, ये सब चीज़ें हमें अपने जीवन से हटा देनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। और उसकी वजह हमें ध्यान करना है, साधना करना है, जो हमें मुक्ति की ओर अग्रसर करता है और ज्ञान प्राप्त कराता है। फिर सेहत के बारे में, हमें जो हमारा अच्छा और बुरा स्वास्थ्य होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे खान पान की वजह से होता है। हम आज गलत चीज़ों को खाते हैं, फिर वो गलत चीज़ें कल हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो हमें स्वस्थ भोजन करना है, और स्वस्थ के साथ साथ संतुलित भोजन करना है। स्वस्थ भोजन मतलब कि जो ताज़ा भोजन है, पका हुआ भोजन है, संतुलित आहार है, हरी सब्जियां हैं, इन सब चीज़ों का हमें सेवन करना है, और जो भी तामसिक भोजन होता है उसका त्याग करना है। तभी हम लंबे समय तक सेहतमंद रह सकते हैं। फिर आध्यात्मिक जीवन में, जैसे हम देखते हैं ना कि कोई भी मोमबत्ती है, गैस है, कुछ भी है, तो बिना आग के नहीं जल सकती है। वैसे ही मनुष्य का जीवन होता है। मनुष्य आध्यात्म के बिना नहीं रह सकता है। या फिर यूँ कहें कि मनुष्य का जीवन ही आध्यात्म, पूरी तरह से आध्यात्म पर ही केंद्रित होना चाहिए, और आध्यात्म ही जीवन है। आप सांसारिक चीज़ों को लेकर कब तक रहेंगे? कुछ दिनों बाद आप भी ऊब जाएंगे। तो हमें अपने जीवन को आध्यात्मिक और नैतिकता के साथ जोड़कर अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और इसी में हमारे जीवन की मुक्ति भी छिपी हुई होती है। सत्य के बारे में, तीन चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकती हैं: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। ये हमारे जीवन के ऐसे सत्य हैं जो कभी न कभी निकल आते हैं, और हमारे जीवन में प्रकाश ही लाते हैं। ठीक है। तो अपने जीवन में घबराइए नहीं, निरंतर अच्छा और सकारात्मक करने का प्रयास करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए, और आगे बढ़ते रहिए। आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।